नारायण नारायण, ये दो शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो हाथ में वीणा लिए, पैरों में खड़ाऊ पहने और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान सजाए तीनों लोकों में विचरण करती है। ये हैं देवर्षि नारद मुनि, जिन्हें आज की आधुनिक भाषा में हम ब्रह्मांड का पहला पत्रकार भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं या कभी सोचा है कि एक हाथ में करताल और दूसरे में वीणा थामे इस सन्यासी को ही देवताओं का संदेश वाहक क्यों चुना गया और उनके कलह प्रिय होने के पीछे का असली दर्शन क्या है? हम नारद मुनि के उन रहस्यों को जानेंगे जो उनके वीणा स्थल से लेकर उनके कलह प्रिय होने के पीछे छिपे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। नारायण नारायण ये मात्र दो शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उस सबसे पुराने न्यूज नेटवर्क का सिग्नेचर ट्यून है जो सतयुग से लेकर आज तक अनवरत जारी है। नारद मुनि का व्यक्तित्व केवल एक संदेशवाहक का नहीं रहा, बल्कि वो उस आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा है जहां एक साधारण जीव अपनी भक्ति के बल पर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि के अस्तित्व की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। उनका जन्म किसी भौतिक गर्भ, रक्त या मांस से नहीं हुआ, बल्कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के एक शुभ संकल्प और गहन चिंतन से हुआ था। वे ब्रह्मा जी के मन की अभिव्यक्ति हैं, इसीलिए उनके भीतर वो रचनात्मक ऊर्जा और सत्य को जानने की तड़प जन्मजात थी। वैष्णव दर्शन की दृष्टि से देखें तो नारद मुनि कोई साधारण ऋषि मात्र नहीं है। उन्हें भगवान विष्णु का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। ये एक ऐसी विशेष अवस्था है जहां भगवान स्वयं किसी जीव को अपनी विशेष शक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। नारद जी को विशेष रूप से भक्ति और ज्ञान की शक्ति सौंपी गई ताकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण के नाम का संचार कर सके। लेकिन आज जिस दिव्य स्वरूप में हम नारद मुनि को देखते हैं, वे हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने की कहानी किसी भी साधक के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। पिछले कल्प में नारद एक गंधर्व थे जिनका नाम उपबर्हणन था। वे बहुत सुंदर थे और गायन में निपुण थे। लेकिन एक बार देवताओं की सभा में वे अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने मर्यादा ही तोड़ दी। दंड स्वरूप उन्हें श्राप मिला और उनका जन्म एक साधारण दासी के पुत्र के रूप में हुआ, एक 5 साल का बालक जिसकी माता दूसरों के घरों में काम करती थी। यही था नारद का पूर्व स्वरूप। एक बार वर्षा ऋतु के दौरान उनके गांव में कुछ महान संत रुके। बालक नारद ने उन संतों की निष्काम भाव से सेवा की। उन संतों ने अपना जूठन प्रसाद उस बालक को दिया। श्रीमद् भागवत कहती है कि उस प्रसाद को खाने मात्र से बालक नारद के हृदय के सारे पाप धुल गए। संतों के जाने के बाद एक रात उनकी माता को सांप ने डस लिया। एक 5 साल का बच्चा बिल्कुल अनाथ हो गया। लेकिन नारद ने इसे दुख नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा माना। उन्होंने सोचा कि अब उनके और ईश्वर के बीच का आखिरी बंधन भी टूट गया है। वे उत्तर दिशा के जंगलों में चले गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी उन्हें भगवान विष्णु का एक क्षणिक साक्षात्कार हुआ। वो दिव्य रूप दिखा और ओझल हो गया। नारद व्याकुल हो उठे। तब आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। ये दर्शन सिर्फ तुम्हारी प्यास बढ़ाने के लिए था। अगले जन्म में तुम मेरे नित्य पार्षद बनोगे। और इस प्रकार अगले कल्प में वे ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में देवर्षि नारद बने। उनके पुराने भौतिक बंधन टूट चुके थे और उन्हें एक दिव्य चिन्मय शरीर प्राप्त हुआ था जिस पर बुढ़ापा, मृत्यु या दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से कम लोग जानते हैं कि नारद मुनि का संगीत से नाता हिमालय की ऊंचाइयों में गहरा हुआ था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, वहां एक अत्यंत प्राचीन स्थल है नारदशिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि को एक समय अपने संगीत पर बहुत अहंकार हो गया था। उनके इस गर्व को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें हिमालय की एक गुप्त गुफा में तपस्या करने का निर्देश दिया। रुद्रप्रयाग के इसी संगम तट पर नारद जी एक पांव पर खड़े होकर भगवान शिव की घोर उपासना करते रहे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने रुद्र रूप में उन्हें दर्शन दिए। कहते हैं कि महादेव ने ही नारद मुनि को संगीत की
सूक्ष्म शिक्षा दी। भगवान ने उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि महती नामक वीणा भी उपहार में दी। इसके बाद नारद मुनि केवल एक सन्यासी नहीं रहे, वे एक ऐसे गायक पत्रकार बन गए जो वीणा के तारों पर नारायण की महिमा गाते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। इसीलिए रुद्रप्रयाग को नारद मुनि का हिमालयी वीणा स्थल माना जाता है। अब सवाल उठता है, नारद मुनि के होठों पर हर पल भगवान विष्णु का ही नाम क्यों रहता है? इसके पीछे दो अत्यंत गहरे कारण भी छिपे हैं। पहला, अपने पूर्व जन्म में गहन तपस्या के दौरान नारद जी को हृदय में भगवान विष्णु की एक क्षणिक और अलौकिक झलक दिखाई दी थी। वो छवि इतनी तेजस्वी और शांतिदायक थी कि उनके ओझल होते ही नारद जी के मन में उसे दोबारा पाने की एक ऐसी तड़प पैदा हुई जो युगों युगों तक शांत नहीं हुई। उनके लिए नारायण शब्द उस दिव्य प्रेम की निरंतर पुकार है। दूसरा, नारद जी केवल एक भक्त नहीं बल्कि भक्ति योग के महान प्रवर्तक हैं। उन्होंने नारायणीय भक्ति सूत्र की रचना की है। उनके अनुसार कलयुग और भवसागर से पार उतरने के लिए नारायण नाम ही वो महामंत्र है जो किसी भी जीव की आत्मा को शुद्ध कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। उनके लिए ये नाम जपना केवल प्रार्थना नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए एक आध्यात्मिक औषधि है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी कौंधता है कि देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आखिर नारद मुनि को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे 4 प्रमुख और तार्किक कारण हैं। नारद मुनि के पास वो सिद्ध योग शक्ति है जिससे वे पलक झपकते ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उनकी गति प्रकाश की गति से भी तेज मानी जाती है जो उन्हें ब्रह्मांड का सबसे त्वरित संदेशवाहक बनाती है। नारद मुनि का अपना कोई परिवार, निजी स्वार्थ, कोई राज्य नहीं। जब किसी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं होता तो उसकी दी गई सूचना सबसे विश्वसनीय होती है। वे जो भी संदेश देते हैं वो निस्वार्थ भाव से केवल धर्म की स्थापना के लिए होता है। वे केवल सूचना नहीं फैलाते बल्कि वे न्याय शास्त्र और कूटनीति के महापंडित भी हैं। वे जानते हैं कि किस खबर को किसके सामने और किस समय पेश करना है ताकि उसका परिणाम लोक कल्याण के पक्ष में आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर नारद मुनि को श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह दंड होता, लेकिन नारद जी ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर एक वरदान की तरह स्वीकार किया। इसी श्राप के कारण वे निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और सूचनाओं का संचार करते हैं। जहां हिमालय उनकी साधना का केंद्र था, वहीं दक्षिण भारत का कर्नाटक क्षेत्र उनकी ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए हुए है। कोप्पल जिले के पास चिगतेरी में नारद मुनि का वो दुर्गम मंदिर है जहां उनकी मुख्य देवता के रूप में पूजा होती है। इसके अलावा रायचूर में कृष्णा नदी के बीच स्थित नारद गड्ढे को भी एक महत्वपूर्ण वीणा स्थल माना जाता है। लोक मान्यता है कि यहाँ नारद मुनि ने संगीत और तपस्या का समन्वय किया था। इन स्थानों पर आज भी वीणा की गूंज सुनाई देती है जो उत्तर और दक्षिण की आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नारद मुनि झगड़ा करवाते हैं, उन्हें कलह प्रिय कहा जाता है, लेकिन गौर से देखें तो उनका हर कलह किसी बड़े कल्याण के लिए ही होता है। उन्होंने कंस को उकसाया ताकि भगवान कृष्ण का अवतार जल्दी हो। उन्होंने रावण के अहंकार को चुनौती दी ताकि अधर्म का अंत हो। उन्होंने ही वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। नारद मुनि वास्तव में लोगों के अहंकार और उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं ताकि अंत में धर्म की जीत हो। वे एक ऐसे पत्रकार हैं जो ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, नारद मुनि का व्यक्तित्व हिमालय की उन गुप्त गुफाओं की तरह ही गहरा है जहां उन्होंने महादेव से संगीत सीखा था। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति में वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी देवर्षि बना सकती है, चाहे वो रुद्रप्रयाग की नारदशिला हो या कर्नाटक का वीणा स्थल। नारद मुनि आज भी अपनी वीणा के तारों पर नारायण नारायण गुनगुनाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं।